एक समय की बात है। एक राज्य में एक महाशक्तिशाली और महान राजा राज्य करते थे। वे राजा बहुत रईस थे। उस राजा की 4 पत्नियां थीं। वह राजा अपनी चौथी पत्नी को सभी पत्नियों से ज्यादा प्यार करता था। उसे महंगे महंगे कपड़ों, महंगे महंगे आभूषणों से सजाए रहता था और खाने के लिए उसे हर एक प्रकार के व्यंजन लाकर खिलाया करता था। वे राजा अपनी तीसरी रानी से भी बहुत प्यार करता था और जिस राज्य में जाता था उस राज्य में उस रानी को काफी प्रशंसा करता था। लेकिन उस राजा को हमेशा डर लगा रहता था कि वो रानी एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। वे राजा अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था और वो रानी उस राजा की हमराज थी और वो राजा उस रानी के साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य के साथ पेश आते थे। जब भी राजा को कोई परेशानी होती थी तो वो दूसरी रानी को बताया करता था, क्योंकि वो रानी राजा के समस्या को समाधान किया करती थी। राजा की पहली रानी राजा की सभी रानियों में सबसे वफादार थी और राजा के राज्य और दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी। लेकिन वो राजा अपनी पहली रानी से प्यार नहीं करता था। कुछ समय बीतने के पश्चात एक बार राजा बीमार पड़ गया और राजा को समझ में आ गया कि उसके पास समय बहुत कम है। इसीलिए उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलाकर पूछा कि रानी, मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरा किया है। रानी, अब जब मैं मरने जा रहा हूँ तो क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब राजा के चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि एकदम नहीं। चौथी रानी की बात राजा के दिल में छुरी जैसी चुभी और राजा बड़ी दुखी हुआ। अब राजा ने अपने तीसरे पत्नी के पास गया और उससे पूछा कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया, अब मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने राजा को जवाब दिया, जिंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मर जाओगे तो मैं दूसरा शादी कर मौज मस्ती करूंगी, इसलिए मैं आपको साथ नहीं जा सकती। तीसरी पत्नी की बात सुनकर राजा का मन और दुखी हो गया और वे उदास होकर अपनी दूसरी पत्नी के पास गया। फिर राजा ने अपनी दूसरी पत्नी से कहा, मैंने हमेशा ज़रूरत के वक्त तुमसे मदद मांगा करता था और तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया करती थी, लेकिन अब जब मैं मरने वाला हूँ तो क्या तुम मेरा साथ देने मेरे साथ चलोगी? राजा की बात सुनकर राजा की दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, माफ़ करना महाराज, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको कब्र तक छोड़ सकती हूँ। दूसरी रानी का जवाब राजा को बिजली की तरह कौंधने लगा और राजा बहुत दुखी हो गए। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, महाराज, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ आप जाएंगे वहाँ मैं भी आपके साथ रहूँगी। राजा ने अपनी नज़र घुमाकर पीछे की ओर देखा तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। राजा की पहली रानी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि राजा की चिंता इस रानी को सताती रहती थी, इसीलिए वह खाना पीना कम खाती थी। राजा ने कहा कि बहुत दुख की बात है, जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जब समय निकल गया तो पछताने के सिवाय अब क्या बचा है? दोस्तों, इस कहानी में चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे शरीर को सजाने संवारने में कितना भी दिल लगाए, परंतु मृत्यु के समय ये शरीर हमें छोड़कर चला ही जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, धन और दौलत है। जब हम मरते हैं तो ये संपत्ति दूसरे को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और संबंधी गण है, चाहे वो कितना ही हमारे साथ क्यों ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे साथ शमशान तक ही जाएगा, पर उससे आगे नहीं जा सकते हैं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है और आत्मा ही एक ऐसी साथी है जो अक्सर धन, दौलत, ताकत, साथी संगति और अहंकार को छोड़कर बेध्यान हो जाती है। हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ तक साथ जाएगी, इसीलिए इसे उपजाए, ताकतवर बनाएं और इसका आज से ही ध्यान रखें, क्योंकि आत्मा ही दुनिया में आपके लिए सबसे बड़ा साथी है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल SDVM Entertainment।